वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे आर्टिकल 210 और 211 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट लेजिस्लेचर की लैंग्वेज यूज और डिस्कशन के रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। तो चलिए इन क्लॉज राइट सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्लॉज 1 के बारे में। ये क्लॉज 1 कहता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के बिजनेस यानी कि प्रोसीडिंग्स, डिस्कशन, डिबेट्स एक्सेट्रा स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज में या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में किया जा सकता है। ठीक है, ये क्लॉज पार्ट 17 विच इज अबाउट लैंग्वेज प्रोविजंस के जनरल रूल्स के बावजूद अपनी अथॉरिटी देता है, लेकिन आर्टिकल 348 के सब्जेक्ट में रहता है जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में है। अब हमारे पास है एक प्रोवाइजो। वो प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई मेंबर अपने स्टेट के ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या फिर इंग्लिश में ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकता तो स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे अलाउ कर सकते हैं कि वो अपनी मदर टंग में बोल सके। ठीक है, देन हमारे पास क्लॉज 2। ये इस क्लॉज में कहा गया है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था तब 15 साल तक स्टेट लेजिस्लेचर में इंग्लिश का यूज अलाउड था, लेकिन 15 साल के बाद अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो वो लॉ बनाकर इंग्लिश को हटा भी सकता है। इसमें हमारे पास है कुछ एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस ये हैं कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, यहाँ ये पीरियड 25 साल है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यहाँ पे ये पीरियड 40 ईयर्स का है। ठीक है, देन है हमारे पास आर्टिकल 211 विच टॉक्स अबाउट रिस्ट्रिक्शन और डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। ये आर्टिकल एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज के कंडक्ट पर कोई डिस्कशन नहीं हो सकता जब वो अपने जुडिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, so this was simple explanation of article 210 and 211 of the Indian Constitution. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.